हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। एक्सेस एकेडमी यूट्यूब फैमिली के सभी साथियों को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती 2024-25 में आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जितनी भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं आवेदन फॉर्म भरने समय या भर्ती से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लेरिफाई करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही, सटीक, लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज का समाधान संबंधित यह वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति अगस्त में जारी की गई थी महानिदेशक मैम की तरफ से। अब आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में इन पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सबसे पहले बाराबंकी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म आज से भरने शुरू हो चुके हैं। कई अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भर दिए हैं जिस वक्त यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बन रहा है। लेकिन इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले इस वीडियो को आप सभी लोग अवश्य देख लें और साथियों में शेयर कर दीजिए। सभी साथियों की क्वेरीज को इसमें सॉर्ट आउट किया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। तो साथियों, फाइनली अभी केवल एक जिले में बाराबंकी में आवेदन फॉर्म शुरू हुए हैं। अब इन भर्तियों से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं, उन पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, फॉर्म कैसे भरें? मोबाइल से भरें, लैपटॉप से भरें या साइबर कैफे से आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करें? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहली बात, आवेदन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन रखी गई है और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आप आवेदन कर पाएंगे, जिसकी जानकारी हम बहुत पहले से आप सभी को देते आ रहे हैं। और यहां पर आप सभी लोग अपने मोबाइल से इस आवेदन को बिल्कुल ना भरें। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है तो आप उससे आवेदन फॉर्म भरें। और सबसे बेहतर विकल्प यह है कि आप इन दोनों पदों में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप साइबर कैफे जाकर के वहां से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। ये एक आपके पास बेहतर ऑप्शन हो सकता है और इस तरीके से आपको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए। तो ये पहली क्वेरीज के बाद अब हम बात कर लेते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये सभी साथियों का क्वेश्चन है। दोस्तों, कल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवेदन फॉर्म भरने के लिए जारी किया गया है बाराबंकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, उसमें जिले की बाध्यता को मेंशन नहीं किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले के अभ्यर्थी किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये बिल्कुल छूट उनको दी गई है। तो इसका स्पष्ट हो गया है कि आप जो है दूसरे या अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक भाई का क्वेश्चन आया था कि सर, क्या अदर स्टेट वाले आवेदन फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, भर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। तो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। लेकिन हम सभी साथियों से ये कहना चाहेंगे कि अदर स्टेट वाले, ये आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती है, बहुत कम सैलरी है, आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी अगर ना भरें तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन करने से पहले आप सभी को सैलरी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि 10,000 रुपए में आप अदर डिस्ट्रिक्ट में डेली रुक करके शिक्षण कार्य करने को लेकर के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन यही होगा कि आप अपने अपने ही जिले में आवेदन फॉर्म भरें। लेकिन विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फ्री हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और ये सारी जानकारियां विभागीय और ऑफिशियल अप्रूव्ड है। अब तो आप सभी को भरोसा हो ही गया होगा चैनल पर। अब यहां पर एक बात आती है, बीएससी होम साइंस और होम साइंस जिनके पास स्नातक में 2 साल है, वो आवेदन करें या ना करें? दोस्तों, आप सभी को बता दें, कल जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है ईसीसी ई एजुकेटर के परिप्रेक्ष्य में, उसमें केवल ग्रेजुएशन आर्ट्स अर्थात बीए होम साइंस वालों को वैलिड माना गया है। बाकी समकक्ष में भी
एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या ईसीसी ई डिप्लोमा को वैलिड किया गया है। बीएससी होम साइंस को मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, और ना तो इस बात को मेंशन किया गया है कि जिनके पास स्नातक में 2 वर्ष होम साइंस है वो आवेदन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मेंशन होकर के आया है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग देखेंगे तो केवल बीए होम साइंस वाले आवेदन करने की बात उसमें कही गई है। अब यहां पर बात उठती, क्या सर बीएससी हमारे पास होम साइंस है, हम आवेदन करें कि ना करें? आप आवेदन 100% करें, आप आवेदन 100% करें, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन में होम साइंस मेंशन होकर के आया था और ग्रेजुएशन बीएससी को भी माना जाता है, और ऐसे में आपको आवेदन करना चाहिए। आपको इस बात के बारे में सोचकर पीछे नहीं हटना है कि बीएससी मेंशन होकर के नहीं आया है जो विज्ञप्ति जारी हुई आवेदन फॉर्म भरने के लिए उसमें, तो बिल्कुल भी सोचे नहीं। बीएससी होम साइंस अगर आपके पास है तो आवेदन अवश्य करें। इसके साथ साथ अब बात आती है, सर हमारे पास ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक ही होम साइंस है, फाइनल में होम साइंस है नहीं, हम आवेदन करें या ना करें? देखिए, अगर आप बीएससी होम साइंस है या बीए होम साइंस है और आपने मात्र 2 वर्ष तक होम साइंस को रखा है और उसके बाद आपने होम साइंस छोड़ दिया है, तो आप आवेदन अवश्य करें। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बीएससी होम साइंस है और या बीए होम साइंस है और मात्र 2 वर्ष उन्होंने होम साइंस को कंसीडर किया है और फाइनल में नहीं किया है, तो भी आप आवेदन करें, क्योंकि किसी भी प्रकार से बाउंडेड नहीं किया गया है इन अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने से। तो कुल मिलाकर के बीएससी और होम साइंस वाले भी सभी लोग आवेदन करें, और जिनके पास 2 साल तक बीए या बीएससी में होम साइंस रहा है वो भी आवेदन करें, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के। आवेदन फॉर्म आपका निःशुल्क है। अगर आप साइबर कैफे से जाएंगे तो वो आवेदन फॉर्म भरने का जो कुछ भी शुल्क ले वो लेगा, बाकी ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल विज्ञप्ति में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कौन से 2 बड़े बदलाव ऑफिशियल विज्ञप्ति में देखने को मिले हैं, वो आप सभी लोग ऑफिशियल विज्ञप्ति में ही देख लीजिए। पहला जो बड़ा परिवर्तन दोस्तों यहां पर देखने को मिला है, जो डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें, और जो अब आवेदन फॉर्म के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उसमें, वहां पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर अर्थात तकनीकी अनुदेशकों के लिए 14,983 रुपए सैलरी पर मंथ मेंशन होकर के आई थी। लेकिन जो ये आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं इसमें स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर अर्थात तकनीकी अनुदेशकों के लिए सैलरी 10,450 रुपए निर्धारित की गई है। यह पहला बड़ा इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को मिला है वो ये है कि उसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें एज लिमिट जो है 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ये बात भी नोटेबल पॉइंट है और आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर जो है वो नोटेबल है कि एज का काउंटेशन आपका 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा, यानी 24 को काउंट नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2023 को आप न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एक 2-3 पॉइंट और हैं वो भी समझ लीजिए। इसमें पॉलिटेक्निक वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसमें बीटेक वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के पदों के सापेक्ष में केवल और केवल जो ये 4 कैटेगरी के पद निकाले गए हैं इनमें आईटीआई और एजीबीएससी वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कौन कौन किस कैटेगरी में या किस ट्रेड से अगर आईटीआई करे है तो किस पद के लिए आवेदन कर सकता है, सब आप पढ़ सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो 2 बड़े बदलाव है ऑफिशियल विज्ञप्ति में जो देखने को मिले हैं वो हमने आपको मेंशन कर दिया। मूव करते हैं आगे कुछ और क्वेरीज जो आपकी हैं उससे जुड़ी हुई समाधान की ओर। अगला जो आप सभी का प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि अगला आवेदन फॉर्म किन किन जिलों में आएगा। लगभग कल की वीडियो पर 300 कमेंट हमारे आए, जिसमें सभी भाई बहनों ने मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे जिले में आवेदन फॉर्म कब शुरू होने वाला है। देख लीजिए, आवेदन फॉर्म शुरू होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन। जैसे ही जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा 1 सप्ताह के अंदर आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अगला जो नंबर आ रहा है आवेदन फॉर्म भरने की लिंक एक्टिवेट होने के लिए, उसमें सीतापुर है, सुल्तानपुर है और अमेठी जनपद है। इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन है और बहुत जल्द आप सभी को इन जिलों में आवेदन फॉर्म भरते दिखेंगे। और अन्य जो शेष जिले हैं वहां पर आप सभी को कुछ अभी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जनवरी में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे आपको जिलेवार जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट दी जाएगी। ये बात आप लोग
आसानी से समझ लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट ही दी जाएगी। अगली बात करते हैं, एक और बड़ी अपडेट है कि बदायूं जिले में कल सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वहां के भाई बहनों का भी इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन कि बिना सेवायोजन आईडी के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो आप बिना सेवायोजन आईडी के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये 100% है। आप चाहे जहां चले जाएं, आपको कोई फॉर्म नहीं भरा सकता है, क्योंकि सेवायोजन पोर्टल पर जब आप आवेदन करने के लिए जैसे ही आवेदन करे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। उसको लॉगिन करने के बाद ही आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए 100% मस्ट है कि आपका सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर सेवायोजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते। फिलहाल 15 से 16 दिन का आपके पास समय है। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आवेदन फॉर्म कर लीजिए। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है। हो सकता है कि सेवायोजन पोर्टल की साइट कुछ इशू करे, क्योंकि ये साइट उतनी टॉप लेवल की साइट नहीं है, क्योंकि एक अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया है और ऐसे में आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के। और अगर रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप अपने संबंधित जिला के सेवायोजन कार्यालय में संपर्क करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आपका समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो आप सभी के आ रहे थे, इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। बाकी अगर फिर भी अगर आप सभी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे यथासंभव सॉर्ट आउट किया जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि सब तक ऑफिशियल अपडेट पहुंचे और समय पर आप सभी लोग इन पदों पर निकाले गए भर्ती के विज्ञापन में आवेदन कर सकें और अपनी एक अदक नौकरी सुनिश्चित कर सके ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में। अब इंपॉर्टेंट अपडेट है, आवेदन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भर लिया है। इस ईसीसी ई एजुकेटर के लिए आपको अलग आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हैं उनकी चारों कैटेगरी में अलग अलग आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। आप सभी लोग उसका ऑफिशियल अपडेट यहां पर देख सकते हैं। और बहुत सारे बहनों का एक क्वेश्चन और रह गया है भाइयों का कि क्या सर हम ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? 100% आप दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की बात आप छोड़िए, अगर आप 2 से अधिक शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हैं तो आप कई पदों के सापेक्ष, मतलब स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में 4 कैटेगरी के पद हैं, उन चारों कैटेगरी में अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे तो उन पे अलग अलग आवेदन कर सकते हैं और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। देख लेते हैं जो आवेदन के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, कितनी कैटेगरी में स्पेशल एजुकेटर के आवेदन लिए जा रहे हैं और किस पेज नंबर पर सेवायोजन पोर्टल पर आपकी वैकेंसी शो हो रही है आवेदन फॉर्म के लिए। सब कुछ यहां पर क्लेरिफाई कर दिया गया है आप सभी की सुविधा के लिए। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक है। बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम है और यहाँ पर भर्ती का नाम ईसीसी ई एजुकेटर है। आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एज की बात की गई है 21 से 40 वर्ष, उसमें एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा जो भी आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग होगा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को। और एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है, उसमें जो है एज काउंट 1 जुलाई 2023 शो हो रहा है, लेकिन यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि एज काउंट 1 जुलाई 2024 शो हो रहा है और 24 होना भी चाहिए, क्योंकि भर्ती 24 में आई है तो 23 से आप एज काउंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर बाय मिस्टेक प्रिंट गलत हो गया होगा 2023, बाकी 2024 ही एज काउंटेबल यहां पर होनी चाहिए और वही यहां पर रखी भी गई है। अगली बात यहां पर अगर हम करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए पहली कैटेगरी जो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए भी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सारी डिटेल जानकारी यहां पर है, लेकिन यहां पर जो है एज आप सभी लोग देख सकते हैं 1 जुलाई 2023 से ही काउंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अलग अलग चीजें यहां पर डिसाइड की गई। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अब तक 3 लोगों ने आवेदन कर दिया है और जब आप जाएंगे तो इस आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरी कैटेगरी जो तकनीकी अनुदेशक की है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए, इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा और आप सभी लोग सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं। अब तक 4 लोगों ने आवेदन कर दिया है और अगली जो भर्ती है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं होम एंड हेल्थ के लिए है और यह भी भर्ती जो है इसके लिए अलग आवेदन रखा गया है। तो सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एज यहां पर जो है 1 जुलाई 2023 से काउंटेबल मानी गई है।
अब जो अगली भर्ती जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के अंतर्गत आई है, और यानी जिस कैटेगरी में आवेदन लिए जाएंगे वो है एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग। बीएससी एग्रीकल्चर और आईटीआई के कुछ डिप्लोमा को इसमें वैलिड माना गया है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो एक चीज़ समझ में आपके आ गई होगी कि ई जो आपकी ईसीसीई है, यानी ईसीसीई जो भर्ती है, इसके लिए अलग आपको आवेदन करना है। और जो आपकी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति है उसमें 4 कैटेगरी में जो पद बांटे गए हैं, सबके अलग-अलग आवेदन लिए जाएँगे। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी समझनी होगी। अब इन पदों के लिए जब आप आवेदन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर, तब आप आवेदन फॉर्म के लिए जो इंटरफ़ेस खुल कर के आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। वो इंटरफ़ेस जो खुल कर के आएगा, वो दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके से इंटरफ़ेस खुल कर के आएगा। जब इस तरीके का इंटरफ़ेस खुल कर के आएगा, तो आपने जो सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरेंगे, और जो आपने पासवर्ड बना रखा है, वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, और ये वाला जो कैप्चा है, वो कैप्चा कोड यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन सबमिट करें दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके सबमिट करेंगे और आप लॉगिन हो जाएँगे। लेकिन अगर कहीं-कहीं हो सकता है कि इस तरीके से आपको शो हो सकता है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन प्लीज चेंज योर पासवर्ड एंड लॉगिन विद न्यू पासवर्ड। तो यहाँ से चेंज पासवर्ड करने के बाद आप जो है फिर से लॉगिन करके आप आवेदन फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने में यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित आपकी सारी क्वेरीज को शार्ट आउट कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और सारी क्वेरीज आपकी स्वतः शार्ट आउट हो जाएंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल अपडेट ही शेयर की जाती है। क्योंकि आप सभी को हमने जो प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरने की खबर आपको दी जाएगी, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे हमने आपको खबर दी थी भर्ती की विज्ञप्ति आने की और आवेदन फॉर्म शुरू होने की। बाकी डिटेल जानकारियां जो आपको डिमांडेबल होंगी वो समय समय पर दी जाती रहेंगी। अन्य किसी जिले में जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, आपको तुरंत उसके बारे में सूचित किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी यूट्यूब फैमिली के सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।